की एक तपती दोपहरी में रवीना अपने कमरे में बैठी थी और अगले दिन की तैयारी कर रही थी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जा रही थी, लेकिन उसका दिल थोड़ी सी बेचैनी से भरा था। रवीना का सपना था कि वह एक बड़ी कंपनी में काम करे और उसके लिए उसे बड़ी मेहनत करनी थी। रवीना की नजरें समीर पर पड़ीं। मुझे लगता है यह अवसर मेरे लिए एक बड़ा कदम होगा, लेकिन तुम जानते हो मुझे डर भी लगता है। क्या सच में मैं वहां टिक पाऊंगी? रवीना, तुम तो जानती हो तुमसे बेहतर कोई नहीं है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें जरूर ऊंचाई तक ले जाएगी। पर तुम जानते हो शहर में सब कुछ इतना अलग है। वहां अगर किसी ने तुम जितना डरोगी उतना ही वह डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। शहर में रवीना को एक बड़ी कंपनी में काम करने का अवसर मिला। वहां उसकी मुलाकात श्रीवास्तव जी से हुई। एक दिन श्रीवास्तव जी ने रवीना से कहा, अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो मैं तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकता हूँ। लेकिन सर, मैं चाहती हूँ कि मेरा काम साफ सुथरा हो, कहीं भी कोई शॉर्टकट ना हो। रवीना, इस दुनिया में सफल होने के लिए कभी कभी थोड़ा सा धूर्तता भी जरूरी होती है। क्या तुम तैयार हो? रवीना थोड़ा घबराई, लेकिन श्रीवास्तव जी की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर किया। उसे लगा यह उसके सपनों के करीब पहुंचने का मौका हो सकता है। रवीना ने जल्द ही आदित्य से मुलाकात की, जो श्रीवास्तव नहीं समझ रही हो रवीना। अगर तुमने हमारे साथ काम किया तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर तुमने मना किया तो तुम्हारा करियर यहीं खत्म हो जाएगा। क्या आप मुझे धमका रहे हैं? मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं। यही हमारा तरीका है, और याद रखना, इस खेल में हर किसी को अपना रास्ता खुद बनाना होता है। आदित्य, मुझे लगता है कि हमें एक नया रास्ता ढूंढना चाहिए। श्रीवास्तव जी के काम में तो कुछ गलत है। क्या तुम नहीं देख रहे कि उनका तरीका ठीक नहीं है? तुम क्या कह रही हो रवीना? श्रीवास्तव जी का तरीका ही सही है। अगर तुमने इसका विरोध किया तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। मैं नहीं डरती आदित्य। मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं अपने रास्ते पर चलूं। आदित्य उसकी बातों से असहज हुआ और उसने महसूस किया कि रवीना अब उसे आसानी से नहीं झांसा दे सकती। रवीना ने अपने सभी सबूत इकट्ठे किए और एक दिन श्रीवास्तव जी और आदित्य के सामने रख दिए। वह दोनों हैरान रह गए, क्योंकि रवीना ने उनकी सारी मक्कारी का तुम दोनों के लिए अब कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारी चालों को समझ चुकी हूँ। अब मैं किसी के सामने नहीं झुकने वाली। तुम लोगों ने जितनी कोशिश की, उतनी ही मैंने अपनी योजना को मजबूत किया। अब जो भी होगा वह सिर्फ सच्चाई के पक्ष में होगा। तुमने हमारे खिलाफ ये क्या किया रवीना? अब तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुमने हमारी सारी योजनाओं को खत्म कर दिया। अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रवीना ने अपनी ईमानदारी और साहस से श्रीवास्तव जी और आदित्य की मक्कारी को नष्ट कर दिया। उसने अपने सपनों को पूरा किया और यह साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत ही हमेशा जीतते हैं, चाहे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो।